हेलो बच्चों। तो इस बार जेई 26 में और 21 जनवरी को एक रिकर्सिव सीक्वेंस का एक क्वेश्चन आया है। और जनरली ये ओलंपियाड में पूछा जाता है, लेकिन 3-4 साल से आप देखोगे कि जेई मेन भी इसको हाथों हाथ ले रहा है। हर साल किसी न किसी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो चलो देखते हैं इसको कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। अब जैसे रिकर्सिव सीक्वेंस जो होता है वो हमेशा अपने प्रीवियस टर्म में एक्सप्रेस होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई nth टर्म है जिसका सीक्वेंस हमारा कुछ इस तरह है, f ऑफ n n-1 प्लस g ऑफ n। तो ये f ऑफ n और g ऑफ n कांस्टेंट भी हो सकता है। तो यहां पे आपको एक p ऑफ n डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि p ऑफ n जो होता है वो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 3 से लेके f ऑफ n तक, ये आपका p ऑफ n हो गया। तो जनरली हमें क्या करना है कि f ऑफ n अपॉन p ऑफ n माइनस, और यहाँ पे जो टर्म होता है ये f ऑफ p ऑफ n मीन्स डिवाइड ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये an हो जाता है, और यहाँ पे जब आप यहाँ से यहाँ तक इसके पीछे का टर्म n-1 है और ये f ऑफ n है, तो यहाँ तक के समेशन, यहाँ तक के प्रोडक्ट को देखोगे तो ये p ऑफ n-1 होता है जनरली। तो आप यहाँ पे फिर क्या लिखोगे, g ऑफ n अपॉन क्या लेंगे, p ऑफ n। p ऑफ n से आप डिवाइड करने के बाद ये टर्म को आपको क्या लेना है, b ऑफ n लेना है। तो b ऑफ n और ये टर्म अपने आप b ऑफ n-1 हो जाएगा, और ये g ऑफ n अपॉन p ऑफ n है। तो काइंड ऑफ अगर आप टेलीस्कोपिक लगाते हो तो ये तो bn ही रहेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा b नॉट हो जाएगा, b नॉट। n की वैल्यू अगर आप 1 डालते हो तो b नॉट हो जाएगा। और ये b नॉट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया हुआ है वैसे आपको क्वेश्चंस में गिवन दिया रहेगा। तो आप देखो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा लेना पड़ेगा, और सिग्मा n की वैल्यू 1 से जो भी वैल्यू है वहां तक आप ले लो, g ऑफ n और अपॉन p ऑफ n, ये हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो आपका bn आ जाएगा। बेसिकली bn निकालने का एक तरीका होता है। इसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे a टू दी n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 an है, प्लस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर है। अगर आप यहाँ पे ये 1/2 है तो 1/2 यहाँ पे हम p ऑफ n डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 1/2 1/2, चूंकि ये कांस्टेंट है तो 1/2 कितना टाइम आएगा, n टाइम। तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/2 पावर n, और हम चूंकि n प्लस 1 यहाँ से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो मैं pn प्लस 1 ले रहा हूँ, तो ये हमारा 2 का पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हम n प्लस 1 अपॉन 1/2 टू दी पावर n प्लस 1 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये an हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पे एक 1/2 कटेगा तो ये p का पावर n ही बचेगा यहाँ पे। यानी आप ऐसा समझ लो कि ये 1/2 का पावर n बच गया, और यहाँ पे राइट साइड में 1/2 टू दी पावर n प्लस 1, और ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस, सॉरी ये आ जाएगा आपको 1/2 पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2n माइनस 1 एंड होल अपॉन ये n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाता आपका। फिर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये आपका आ जाएगा 2 टू दी पावर n प्लस 1 a n प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर n a n, और ये वाला टर्म 2 टू दी पावर n प्लस 1, और ये आ जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1, और ये n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब इसके ऊपर अगर आप टेलीस्कोपिक लगाते हो तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म आपका आता है 2 का पावर n प्लस 2 n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 का पावर n n स्क्वायर, 2 का पावर n प्लस 1। या तो अब यहाँ पे भी आपके पास 2 का पावर n प्लस 1 a n प्लस 1 माइनस 2 का पावर n a n है।
तो आप देखो इस यहां तक पहुंचने के बाद आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हो। तो मैं पहला मेथड समझा रहा हूं कि आप दोनों तरफ टेलीस्कोपिक लगा दो। तो यहाँ पे जो टेलीस्कोपिक के लिए बचेगा ये क्या बचेगा, यानी 2 का पावर n प्लस 1 और ये ए एन प्लस 1 बच रहा है, और यहाँ पे 2 इंटू ए 1 बच रहा है, और ये वाला टर्म है 2 का पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये माइनस बच रहा है 2, 1 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 अपॉन n, n की वैल्यू 1, तो सीधा सीधा 4 हो जाएगा आपका। और ये a1 की जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना दिया, 1 दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से जब आप इसको यहां से सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है यहाँ पे an प्लस 1 इज इक्वल टू 2n 2 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड यहां से आपका 2, तो -2 अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1, ये आपका है 2 टू द पावर n प्लस 1। सो आप यहां पे आप लिख सकते हो 2 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। तो ये आपका an प्लस 1 है। तो अगर आप an निकालना चाहते हो तो बेसिकली an क्या हो जाएगा, 2 अपॉन n स्क्वायर एंड -1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 1, ये आपका an निकल गया। और जब आप इस an को जब आप यहां पुट करते हो, जब आप इस an को यहां पुट करते हो तो ये हमारा हो जाएगा 2n स्क्वायर -1 अपॉन 2 का पावर n माइनस 1, एंड यहाँ पे प्लस -2 अपॉन n स्क्वायर है, और ये सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक दिया हुआ है। तो देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, और ये पूरे में मॉड लगा हुआ है। तो ये वाला जो टर्म बचा आपका n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, और ये -1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1, ये आपका जीपी हुआ और मॉड लगा हुआ है। ये आपका क्या है, जीपी, जिसका कॉमन रेशियो कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका 1, फर्स्ट टर्म इसका -1 हो गया, और ये 1 माइनस 1/2 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका आंसर 2 होता है, ठीक है। तो एक तो मेथड ये है कि आपने देख लिया कि हमने टेलीस्कोपिक से किया इसको, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो इसका मेथड 2 देखते हैं। यहां तक तो हमने टेलीस्कोपिक वाले में किया था। इसके बाद मेथड 2 में जो करना है, थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो ये an प्लस 1 हो जाएगा माइनस an अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये हमारे हो जाएगा 2 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो आप ये वाले टर्म को इधर ले लो और ये वाले टर्म को इधर ले लो, तो बेसिकली आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से an प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे 1/2 कॉमन लेते हो तो ये an माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पे कि ये वाला जो टर्म है, ये आप अगर इसको tn प्लस 1 लेते हो तो ये आपका क्या हो जाता है, tn हो जाता है। और ये वाला जो टर्म है ये 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो 1/2 इंटू tn हो गया। तो ऐसा कब आप देखते हो, इस तरह का रिकर्सिव सीक्वेंस कब होता है, किसमें होता है, तो इस तरह का जो रिकर्सिव सीक्वेंस होता है वो जीपी में होता है। तो आप कह सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी का सीक्वेंस है, ठीक है। कॉमन रेशियो जो है वो आपका आ गया r, और आपको फर्स्ट टर्म ढूंढना है। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपको क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे tn का यूज करना है। तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 माइनस 2 अपॉन 1। तो a1 का वैल्यू आपको यहाँ से दिया है 1, तो ये 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 हो गया। तो आपके पास t1 आपका हो गया -1, r आपका हो गया 1/2। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का समेशन निकाल दो। तो a अपॉन कितना होता है 1 माइनस r, तो फाइनली -1 अपॉन 1 माइनस r, और ये वैल्यू हमें मॉड में चाहिए।
तो फाइनली यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा 2। तो ये अगर आपको इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में और लिख दो कि आपको किस किस टॉपिक पे डिटेल्स में वीडियो चाहिए, मैं उसको कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।